अंधों की फौज में काना सरदार है। मेयर साहब काने, इनको दिख नहीं रहा है कुछ भी। रहीमपुर शिवपुरम को तो लावारिस में समझ रखा है इन्होंने। बल्कि रहीमपुर तो चलो इनकी बाप की पोपती नहीं है, शिवपुरम को और गणेशपुर को बिल्कुल लावारिस समझ रखा है। आपकी बदमाशी करेगी आप और क्या? आप ग्रामीण क्षेत्र में जाओ, आप उसके क्षेत्र में क्यों बदमाशी करना चाहते हैं? आप कितने बड़े बदमाश हैं कि जो आप उसकी जनता को परेशान करते हैं? कि 2023 में जब प्राकृतिक आपदा आई थी उस वक्त भी जो पानी है वो क्षेत्र के अंदर पूरा भर गया था। तो सतपाल महान सिंचाई मंत्री थे, वो यहाँ पर पहुंचे थे। उन्होंने कहा था कि सड़क बनने से पहले नाले बनाए जाएंगे, लेकिन सड़क तो बन रही है, नाले कहाँ हैं? ये बदमाशी है क्या? आप बदमाशी करेंगे, बदमाशी करेंगे क्या यहाँ पर? नहीं, आप बदमाशी नहीं करेंगे क्या? आप रोड डुबाना चाहते हैं? आप तो जो है ना, हम खोल के जा रहे हैं, आप बंद करके चले जाना। जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं। ये फ्लॉक है दोनों, कुछ नहीं है इनके बस का, ना इनसे कुछ होगा। उन्होंने आपको बोल दिया कि हम खोल रहे हैं, आप बंद कर मेरे पास रिकॉर्डिंग है, मेरे पास। तो कह रहे हैं आप कि मार्च अप्रैल से काम शुरू हो जाएगा नाला बनने का। ये जो हमें डिपार्टमेंट है पीडब्ल्यूडी के डिपार्टमेंट, उनके द्वारा जो जिनके पास यहाँ की मौके के लिए चल रहा है सब। नहीं मौखिक माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा मौखिक के बंदर को अदरक मिल गया, वो अपने आप को पंसारी समझ बैठा। जो सरकारी कार्य है उसमें बाधा डालने की कोशिश की जाती है। मेरे साहब वो बात सही है, लेकिन सवाल ये भी है, यूके भारत का सवाल आपसे सीधा है। आप दबंगे, आपके खिलाफ करा जाएगा। आप नाला बंद कर देंगे, आप निगम का काम रोक रहे हैं। नहीं, आप नाला बंद कर देंगे, रोजाना पानी आप जनता को परेशान करते, आप उनकी की जनता को क्यों परेशान करना चाहते हैं? नमस्कार दोस्तों, इस वक्त यूके भारत देख रहे हैं आप। यूके भारत इस वक्त पनियाला रोड पर है, जहां जो पानी की निकासी का समाधान नहीं हो रहा था, उसको लेकर के भी आज नगर निगम की पूरी टीम यहाँ पर पहुंची है। तहसील प्रशासन यहाँ पर पहुंचा है, उसको लेकर के जेसीबी लेकर यहाँ पर जो टीम आई थी, अब जेसीबी से काम कराया गया है। और यहाँ पर जो पानी रोका गया था, पहले देखते हैं आपकी यहाँ पर जो पानी इस नाले से जाता था, फिलहाल सूखा हुआ है। और अब इसी सूखे नाले से अब पानी जो है वो निकलेगा, आगे से पानी खोल दिया गया है। पानी की जो निकासी का समाधान ढूंढा गया है, क्योंकि आगे जो पानी भरा हुआ है उससे लोगों को बड़ी दिक्कतें होती है, बड़ी समस्याएं हैं। उस समस्या का समाधान करने के लिए टीम यहाँ पर पहुंची है, टीम यहाँ पर काम कर रही है। और यहाँ पर जो है अब पानी की निकासी के लिए इस नाले को खोल दिया गया है, पानी आगे जाएगा। मेरे प्रतिनिधि हमारे साथ मौजूद। क्या कहेंगे सर, आज पहुँचे, हर बार आप आते हैं लेकिन निराश होकर यहाँ से लौटना पड़ता था, आज यहाँ पर नाला खोल दिया गया है। नहीं, देखिए यहाँ पर जो पीछे पानी की स्थिति काफ़ी ख़राब हो रही है, पानी भरा हो रहा था, ये बार बार उसको बंद कर देते थे। आज पूरे फोर्स के साथ पूरा यहाँ पर आए हैं और पूरे नाले खुलवा दिए गए हैं। और उन सबको चेतावनी दी जाती है कि अगर आगे से कोई अगर ऐसा वो करेगा कि इसको बंद करने की कोशिश करेगा, जनता को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अगर अभी भी बंद कर दिया, फिर बाद में यहाँ के जो स्थानीय लोगों ने, फिर क्या किया जाएगा? बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी उनके खिलाफ, क्योंकि ऐसा ना किसी को भी आप डुबो नहीं सकते। मतलब आपको ये अधिकार किसी ने नहीं दिया कि आप अपने स्वार्थ के लिए जनता को परेशान करें। लेकिन तो अस्थायी समाधान है, अस्थायी समाधान क्यों नहीं ढूंढा गया आज तक? नहीं, स्थायी समाधान तो अब नाले की हम तैयारी कर रहे हैं ना, हर चीज़ में समय लगता है भाई। डीपीआर उसकी तैयार हो रही है, लेकिन बहरहाल जब तक अगर काम नहीं होगा, जब तक ये थोड़ी है कि किसी को पानी के अंदर डुबाया जाएगा। तो इसलिए पानी निकालने की पूरी व्यवस्था की जा रही है, आगे तक इसको पानी को निकाला जा रहा है। और सबको हिदायत दी जा रही है कि कोई भी ऐसा दुस्साहस ना करे कि किसी का पानी बंद करे। मेयर साहिबा, जो डीपीआर तैयार हो रही है, कहाँ तक उसका काम हो गया है, कब तक माना जाए कि अस्थायी समाधान इस नाले का हो पाएगा? बिल्कुल जल्दी होएगा इसका। और यहाँ के लोग पूरे परेशान हो रहे हैं, तो यहाँ के उनका क्षेत्र भी नहीं है, तो भी ये यहाँ पे ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। तो आज हम पूरी फौज के साथ, पूरी टीम के साथ आए नगर निगम के, तो हम लोग इसका आज नाला खुलवाए, तो इसका जल्दी नाले का समाधान होएगा। अक्षेत्र तो उनका नहीं है, लेकिन ये जो पानी जब जाएगा, पानी तो रास्ता बना लेता है, अक्षेत्र अगर नहीं है, लेकिन पानी जब आगे जाएगा तो उनके क्षेत्र में जाएगा, फिर उनको भी समस्या होगी। उनका भी समाधान करेंगे, होएगा उनका भी समाधान। ऐसा नहीं है कि उनको पानी में पूरा पानी में रहेंगे, उनका भी समाधान किया जाएगा। तो क्या माना जाए, कब तक अस्थायी समाधान हो पाएगा, कब तक नाला बनकर तैयार होगा? फिर जल्दी होएगा इसका, इनका भी समाधान। डीपीआर तैयार है, बिल्कुल देखना होगा। जो डीपीआर तैयार करने की बात कही जा रही है, मैंने साहब भी है, लगातार आप आते हैं, हर बार यहाँ पर आना होता है, अस्थायी समाधान आज तक ढूंढा नहीं गया है, क्या कहेंगे उसको लेकर के? देखिए, ये जो समस्या है कई वर्षों से चली आ रही है और नगर निगम के 3-4 वार्ड हैं, हमारे प्रीत विहार है, शिवपुरम है, शेखपुरी वगैरह है। तो उसके पानी की निकासी ये साइड 2 क्षेत्रों से होती थी, एक रहीमपुर फाटक के पास से, एक दूसरा शिवपुरम से। तो अभी कुछ 2.5-3 महीने पहले हमने यहाँ से खुलवाया था, लेकिन रहीमपुर के जो प्रधान प्रतिनिधि हैं वो अपने लोगों के साथ नगर निगम क्षेत्र में आके ज़बरदस्ती करके उस पानी को रोक दिए। और फिर हमने 10 नंबर से पानी की निकासी करवाई। लगभग 2 महीने तक पानी जा रहा था, लेकिन अंडरपास के पास जो
जो खेत है, खेत के लोग उनके द्वारा बंद किया गया। उसके पश्चात 10 नंबर के जो निवासी हैं उनके घरों में पानी जाने लगा तो उनके द्वारा बंद कर दिया गया। फिर हम लोग उनसे रिक्वेस्ट किए तो उनके द्वारा कहा गया कि आप रहीमपुर से भी निकलवाइए, तभी 10 नंबर से हम निकलने देंगे। अर्थात पानी की निकासी दोनों तरफ से होनी चाहिए, चूँकि ये नेचुरल ड्रेनेज था पहले से है। लेकिन जिनका क्षेत्र नहीं है, बाहर जो है पाडली गुर्जर का क्षेत्र पड़ता है जहाँ से पानी निकासी होगी, लेकिन रहीमपुर के जो जनप्रतिनिधि हैं उनके द्वारा बार बार लोगों को ला के उकसाया जाता है और जो सरकारी कार्य है उसमें बाधा डालने की कोशिश की जाती है। मेरे साहब वो बात सही है, लेकिन सवाल ये भी है, यूके भारत का सवाल आपसे सीधा है कि जब अस्थायी समाधान नहीं है, अब ये पानी मान लिया खोल दिया गया है, आगे गाँव रहीमपुर ही पड़ता है, फिर उसके बाद पाडली गुर्जर का पनियाला और पाडली गुर्जर पंचायत पड़ती है, ये पानी जाएगा कहाँ आखिर, इसकी जब निकासी पूरी नहीं हो पा रही है? नहीं, इसमें देखिए, जब तक इसका परमानेंट समाधान नहीं होता ये समस्या तो बनी ही रहेगी। लेकिन अभी परमानेंट समाधान के लिए पूरी रोड जो पन्याला रोड है उसके दोनों किनारे जो नाला है ये माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा में है। तो पीडब्ल्यूडी इसमें लगा हुआ है, पीडब्ल्यूडी और सिंचाई विभाग इसके जो डीपीआर वगैरह है उनके द्वारा कहा गया कि हम बना के शासन को भेज रखे हैं, तो परमानेंट समाधान की ओर हैं। लेकिन अब ये कहिए कि तत्काल जो है समाधान हो जाए, चूँकि बड़ा प्रोजेक्ट है, कई किलोमीटर का वो पैच है जहाँ से नाला होके जाएगा सीला खाला में, तो उसमें टाइम लगेगा। मार्च अप्रैल से जो सूचना है कि मार्च अप्रैल से कार्य शुरू हो सकता है। लेकिन जब इस समय जब बारिश नहीं है, लोगों के घर में पानी भर जा रहा है और लोग बीमार पड़ रहे हैं, तो हमें इस तरह की दिक्कत होती है। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि कुछ रहीमपुर फाटक साइड से पानी निकासी हो जाए, कुछ 10 नंबर से हो जाए, ताकि पब्लिक को कोई परेशानी न हो और किसी के घर में पानी न जाए। तो क्या जनता को कह रहे हैं आप कि मार्च अप्रैल से काम शुरू हो जाएगा नाला बनने का? ये जो हमें डिपार्टमेंट है पीडब्ल्यूडी के डिपार्टमेंट, उनके द्वारा जो जिनके पास यहाँ की मौके के लिए चल रहा है सब? नहीं, मौखिक नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा मौखिक नहीं होती, उनके द्वारा किया जाता है। तो चूँकि बड़ा प्रोजेक्ट है, जैसे मैंने कहा बड़ा प्रोजेक्ट है, इसलिए पीडब्ल्यूडी के पास है, पीडब्ल्यूडी इसमें लगा हुआ है। उनके एक्शन साहब से जो मेरी बात हुई थी तो कह रहे थे कि नाला और सड़क हमारे पास है, हम दिखवा रहे हैं। तो ये जो घोषणा हो जाती है, घोषणा कागज़ में भी आती है, ऐसे नहीं है। उसके बाद धनराशि इसी पर आपका सवाल लेता हूँ, ये उसी जगह आप खड़े हैं कि 2023 में जब प्राकृतिक आपदा आई थी उस वक्त भी जो पानी है वो क्षेत्र के अंदर पूरा भर गया था, तो सतपाल महाराज सिंचाई मंत्री थे, वो यहाँ पर पहुंचे थे, उन्होंने कहा था कि सड़क बनने से पहले नाले बनाए जाएंगे, लेकिन सड़क तो बन रही है, नाले कहाँ हैं वो? नहीं, देखिए, अभी जो पिछली बार हम लगभग 1 साल से मैं हूँ और 3-4 बार हमारी बैठकें हुई है सिंचाई विभाग से, पीडब्ल्यूडी और अन्य विभागों से, आईआईटी वगैरह को भी शामिल किया गया था। तो इसमें सिंचाई विभाग द्वारा बताया गया था पूरे नगरीय क्षेत्र में जो पानी की समस्या है उसके लिए एक बड़ी डीपीआर उन्होंने बना रखा है। जैसे हमारा शिवपुरम और ये वाला एरिया, इसी तरीके से सलेमपुर और हमारा कृष्णा नगर है, वो डीपीआर उन्होंने शासन को भेज रखा है। तो जब बड़े प्रोजेक्ट होते हैं उसके लिए थोड़ा सा समय, बड़े प्रोजेक्ट के लिए तो आप बोल रहे हैं, बड़े प्रोजेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। जो नगर निगम सड़कें बना रहा है उनकी नाली भी नहीं बन रही है, पहले नाली बननी चाहिए ना, सड़कें तो बाद में बनती है ना। नहीं, पानी की निकासी नहीं होगी तो कहाँ पानी लेकर जाएगी आप? जहाँ जहाँ आवश्यकता रहती है वहाँ नाली और सड़क दोनों बनती है, और जहाँ नाली पहले से बनी है वहाँ जो है सड़क बनती है। चलो भाई, देखना होगा आखिर। मैंने साहब का कहना है कि मार्च अप्रैल से जो है नाले का निर्माण कार्य यहाँ पर शुरू हो जाएगा, लेकिन देखना हो कि वो जो मुख्यमंत्री की घोषणा है वो धरातल पर उतरती है या नहीं, तो आने वाला समय बताएगा। नदीम भाई, आप क्या कहेंगे? लगातार आपका यहाँ पर विरोध देखा जाता है पानी की निकासी को लेकर के, पानी खोल भी दिया गया। जनाब, मैं क्या कहूँगा, मुझे तो इन पे हंसी आ रही है। इनका वो काम हो गया कि बंदर को अदरक मिल गया, वो अपने आप को पंसारी समझ बैठा। समझे? इनके बस का कुछ है नहीं। पिछले 3 साल से यही लॉलीपॉप है, खोल देंगे, बना देंगे, ये कर देंगे। इन पे कुछ नहीं हो रहा है और नहीं इनसे कुछ होगा। अभी भी एमएनए साहब और मेयर साहब खोले मंच पे बोल रहे हैं वहाँ पे कि एक काम करते हैं प्रधान जी, आप इसको जो है ना, हम खोल के जा रहे हैं, आप बंद करके चले जाना। जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं। ये फ्लॉक है दोनों, कुछ नहीं है इनके बस का, ना इनसे कुछ होगा। उन्होंने आपको बोल दिया कि हम खोल रहे हैं, आप बंद कर। मेरे पास रिकॉर्डिंग है, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, मैंने फोन चालू करा। एमएनए साहब ने और मेयर साहब ने भी ये कहा है कि कोई नहीं प्रधान जी, आप इसको बंद कर देना, चले जाना, हम चले जाएंगे। भाई देखिए, फिर खोला क्यों जा रहा है, इस पैसे का बंदरबाट किया क्यों जा रहा है, जब अभी खोला जा रहा है बोल दिया गया कि आप बंद कर देना, ये एक बंदरबाट। ये क्या कहेंगे? ये कह रहे हैं इधर पानी की कोई निकासी नहीं है, पहले से कभी नहीं थी। ये पानी उधर जाता था नदी में, यहाँ से सीवरेज डल के नदी में ये पानी जाए तब इसका समाधान होगा। इधर कोई समाधान इसका है ही नहीं, कोई सोल्यूशन नहीं है। ये सारा पानी ही डूबता भरता है, यहाँ गंदगी, मच्छर, बीमारी पैदा होती है। यहाँ हम परेशान हैं, ये पानी ला के इधर खोल दें, फिर इसको मजबूरी में बंद करना पड़े। इसकी कोई मुस्तकिल सोल्यूशन नहीं कर रहे हैं। इसका सीवरेज लाइन नदी में जाना चाहिए पानी, तभी इसका समाधान होगा। समाधान वही है, अगर सोलानी नदी में ये नाला चला जाए तो समाधान तो वही है जी। अब से 3 महीने पहले मेयर साहब
और MNA साहब, बाकी फोर्स तो पूरी थी। इन्होंने ये कहा था कि अभी आगे से नाला खोद रहे पन्नी वाले से कच्चा, और खोद के उसको पानी को पार निकाल देंगे। हमने कहा ठीक है भाई पानी खोल दो, बिल्कुल सेम आज वाली सिचुएशन थी। पानी खोल दिया, आगे 15 मिनट मशीन चलाई, फिर निकल गए, आज तक नहीं आए। तो मैंने उस रोज़ भी यही कहा था कि अंधों की फौज में काना सरदार है। मेयर साहब काने, इनको दिख नहीं रहा है कुछ भी। रहीमपुर शिवपुरम को तो लावारिस में समझ रखा है इन्होंने। बल्कि रहीमपुर तो चलो इनकी बाप की पोपती नहीं है, शिवपुरम को और गणेशपुर को बिल्कुल लावारिस समझ रखा है। और यहाँ की जनता पता नहीं कैसे ज़िंदगी जी रही है। सो रहे लोग, क्यों नहीं रोड पे उतरे, इनके खिलाफ धरने क्यों नहीं दे रहे। तो भाई देखिए बड़ा सवाल है, लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि जो सीला खाला गणेशपुर का नाला जो बोला जाता है, अगर उसका अस्थायी समाधान हो जाए तो पानी की निकासी तभी हो पाएगी, वरना ये शहर से पानी निकलेगा और ग्रामीण क्षेत्र में पानी घुस जाएगा। फिलहाल नाला खोल दिया गया है, देखना होगा कि आगे जो तालाब में पानी डाला जा रहा है वहाँ तक कितना पानी वो सोख लेता है। उसके बाद ये पानी कहाँ जाएगा ये आने वाला समय बताएगा, वो भी हम यूके भारत पर आपको दिखाएंगे। आप किस तरह देखते हैं खबर को, जो लोगों का विरोध भी है, फोर्स आई है, राजस्व की टीम आई है, निगम की टीम आई है और नाला खोल दिया गया है। अब देखना होगा कि जो पानी है वो कितना तालाब सोखता है और जनता इसका जो विरोध कर रही है उसको वो विरोध कैसे झेलना पड़ेगा। और जो प्रधान प्रतिनिधि ने आरोप लगाया है कि मेयर साहब ये बोल रहे हैं कि हम खोल कर जा रहे हैं और आप बंद कर देना, तो यह सरकारी पैसे की बंद रबाट है। आप हमारी खबर को अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। धन्यवाद।